तो चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का हम लोग, ये लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम लोग दो गो नदियों के बारे में इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में टोटली बता दिए थे। गंगा नदी जो निकलती है वो बनती नहीं है, सॉरी बनती है, निकलती नहीं है। बनती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी से मिलके क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। और कहाँ पे जाके गिरती है? इसका मुहाना कहाँ पर है? इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। और ये दो नदियां, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, दो नदी मिलके क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, आज पढ़ना हम लोग के ब्रह्मपुत्र क्रम की नदियां पढ़नी है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में कितना किलोमीटर बहती है? 916 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई जो है वो तिब्बत से लेकर कहाँ तक? पूरे भारत तक जो फैला हुआ है, मतलब तिब्बत में कहाँ से? तिब्बत से लेकर मानसरोवर झील से लेकर केमा यारडंग हिमनत से, कहां से? केमा यारडंग हिमनत से या चेमा यारलुंग डंग से, हिमनत से निकलते हुए ये कहां आती है? नामचा बरवा से मुड़कर उसके बाद भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर असम, और असम से चल जाती है कहां पे? बांग्लादेश में। ठीक है, तो एक क्रम याद रखना है आपको। यहां पे मान लो आप क्या चीज? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के केमा यारडंग से, और उसके बाद पूरे तिब्बत में जब बहती है तो नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। ठीक है, नाम क्या होता है? सांगपो। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ठीक है, पूरा नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। और जब यहां तिब्बत में रहती है तो क्या कहलाती है? यारडंग हिमनत से निकलता है, यारडंग हिमनत। चेमा यारलुंग डंग हिमनत से, चेमा यारलुंग डंग हिमनत से निकलती है, यारलुंग सांगपो नाम से बहती है। उसके बाद जब नामचा परवा के पास आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग और सिहांग, क्या नाम है? दिहांग बोलो चाहे सिहांग, बबनी जाएगी, दिहांग और सिहांग कहते हैं। ठीक है, नामचा बरवा यहाँ पर एक क्या है? पहाड़ है, पर्वत है। बताए तो याद करिए, नामचा बरवा। वो नामचा बरवा पर्वत से ये मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद ये चली आती है असम में। कहां पे चली जाती है? असम। असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। टोटल इसकी लंबाई है कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में बहती है 916 किलोमीटर, और तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर बहती है। तिब्बत में कहां बहती है? 1200 किलोमीटर। ठीक है ना? चलिए इसका नोट्स बना दिया जाए एक ठो। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है बाबू? तिब्बत के, तिब्बत के मानसरोवर, मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील के कौन से हिमनत से? देखो लिखा है चेमा यारलुंग डंग, या फिर क्या कह सकते हैं? केमा यंग डंग हिमनत। केमा यंग डंग, केमा यंग डंग हिमनत से निकलता है। केमा यंगडंग हिमनत से निकलता है। यहां से यह दक्षिण तिब्बत में सांगपो के नाम से जाती है। कहां पे? दक्षिण तिब्बत। दक्षिण तिब्बत में किससे जानी जाती है? सांगपो, सांगपो के नाम से जानी जाती है। और कितना किलोमीटर बहती है? 1200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। और इसके साथ साथ सांगपो, ठीक है, 1200 किलोमीटर। और यह बहती हुई कहां पे? हिमालय के, हिमालय के नामचा बरवा पर्वत से। नामचा, नामचा बरवा, कौन सा पर्वत बाबू? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत से, पर्वत से होते हुए ये कहां एंट्री करती है? सीधे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहां पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। दक्षिण की ओर एंट्री करते इसका नाम क्या होता है? दिहांग। ठीक है, यहां पे एक गहरा गड्ढा बनाती है, और गहरा गड्ढा बनाने के बाद ये असम में प्रवेश करती है। कहां पर? असम में। असम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम में इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर सबसे खतरनाक एक नदी द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको इसके बारे में बताए हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछे तो मांजुली द्वीप। कौन सी द्वीप? मांजुली। ठीक है, 916 वर्ग किलोमीटर में है लगभग, 929, कहीं कहीं 928 वर्ग किलोमीटर भी लिखता है। ठीक है, 928 याद रखो, या 930 कर दो, लगभग लगभग उतना ही है। हाँ, 930 बोलता दें, 930 लिख दें, याद रहेगा ना? 930 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बोलेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो समुद्र पे हमेशा क्या होता है? द्वीप होता है।
द्वीप जो होते हैं वो समुद्र, द्वीप किसको कहते हैं? पानी का ऐसा घेरा या पानी हो ऐसी जगह पर जहां पर हर जगह चारों तरफ पानी हो और उसके बीच में कोई स्थल भाग उठा हुआ हो, उसी को कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके चारों तरफ क्या है? मांजुली के चारों तरफ क्या है? पूरा का पूरा पानी है। अब किसका पानी है? किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। वहां पे आके बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। तो सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और वहीं पर एक द्वीप बना है, नाम क्या है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप के वर्ग किलोमीटर 930 किलोमीटर, 930 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रहेगा। कहां से निकलता है? केमा यंग डंग से निकलता है, हिमनद से। तिब्बत में बहता है सांगपो के नाम से, यारलुंग सांगपो के नाम से 1200 किलोमीटर। फिर भारत में कहां से एंट्री करता है? नामचा बरवा से एंट्री करता है और वहां पे उसका नाम दिहांग होता है। नामचा बरवा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे उसका नाम दिहांग होता है। असम में उसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र पे सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नाम है उसका मांजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास है ग्रीनलैंड। याद रहेगा, ग्रीनलैंड। कोई दिक्कत? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो मांजुली द्वीप। कोई दिक्कत? इसको तो अब यहाँ पर इसमें बना दिया गया है, इसका एगो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है असम का। ठीक है, उसके बाद यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम से सदिया से पूर्व पश्चिम बहती हुई धुबरी के पास दक्षिण की ओर मुड़कर गंगा की शाखा नदी से पद्मा से मिलकर वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से गिरती है? ये धुबरी के पास। धुबरी के पास से यह गंगा यानी कि पद्मा, भाई बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा से मिलकर हाँ हाँ ठीक है, पद्मा से मिलकर कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और ये दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? डेल्टा। किसका डेल्टा? सुंदरवन का। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। इसके दाईं ओर से मिलती है तीस्ता और सुवर्णश्री, और बाईं ओर से मिलती है लोहित और धनश्री कपिला। ठीक है, इसकी सहायक नदी है। मान लो ये कौन हो गई? देखो, ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, और ये ऐसे आके नामचा बरवा से मिल जाती है, ऐसे आ जाती है। ठीक है, यहां से आ जाती है। तो इसके बाएं ओर से देखो, ऐसे चल रहे हैं, तो इसका बायां किधर होगा? ये वाला मेरा हाथ जिसमें हाथ में घड़ी है वो क्या है? बायां है, इससे आके मिलेगी। और ये वाला हाथ क्या है? दाहिना है, ऊपर से आके मिलेगी। तो ऊपर से जो नदी आती है, ऊपर से तीस्ता और सुवर्णश्री आती है। कौन सी आती है? तीस्ता और सुवर्णश्री। तीस्ता, ठीक है, और कौन सा? सुवर्णश्री। सुवर्णश्री। तीस्ता की एक छोटी सी नदी है, तोरसा। क्या नाम है? तोरसा। तीस्ता तोरसा, याद रखना, तीस्ता और तोरसा, तीस्ता और तोरसा। तो तोरसा किससे मिल जाती है? तीस्ता से। और तीस्ता तोरसा दोनों मिलकर अपना पानी कहां दे देती है? कहां पे? ब्रह्मपुत्र में। और यहाँ पे कौन सा? सुवर्णश्री। ठीक है, उसके बाद धनश्री, कपिला और एक तो है धनश्री, कपिला, लोहित। यहां से बाएं साइड से आके मिलती है। धनश्री, कपिला, लोहित। लोहित, धनश्री, कपिला। लोहित, धनश्री, कपिला। याद रहेगा, लोहित, धनश्री, कपिला। इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की 5 गो सबसे मुख्य सहायक नदी जो बाएं ओर से आके मिलती है, बाएं ओर से लोहित, धनश्री, कपिला। ठीक है, लोहित, धनश्री, कपिला। क्या रहेगा? हाँ, एक और नदी आती है, मानस। कौन सा नदी? मानस। मानस, तीस्ता, स्वर्णश्री। मानस, तीस्ता, स्वर्णश्री। ठीक है, समझ में आ गया? मानस, तीस्ता, स्वर्णश्री। लोहित, लोहित, धनश्री, कपिला। लोहित, धनश्री, कपिला। ये 5 गो उसकी सहायक नदी है। ठीक है, हाँ देखो, गवर्नमेंट में एगो जॉब निकलता है, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो होता है ना, गवर्नमेंट में एगो फॉर्म निकलता है, गवर्नमेंट जॉब का एगो फॉर्म निकलता है, उसका नाम है एमटीएस। ऐसे तो इस एमटीएस का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, लेकिन आपको इसे याद रखना है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि मानस, तीस्ता, स्वर्णश्री। मानस, तीस्ता, स्वर्णश्री। अगर इसकी पढ़ाई करना है तो ले चलो हमको दीपक कुमार सर के पास।
ले चलो हमको दीपक कुमार सर के पास, यानी ले चलो डीके सर के पास, ले चलो डीके सर के पास। मानस तीस्ता स्वर्णश्री, लोहित धनश्री कपिला, लोहित धनश्री कपिला। ठीक है, एमटीएस की पढ़ाई करनी है तो ले चलो डीके सर के पास। हो गया, इसे याद रखना है। समझ में आया? तो एमटीएस क्या होता है? एक जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो मानस तीस्ता स्वर्णश्री, सभी तीनों का नदियों का नाम हम लोग को याद रखना है ना, उसके सहायक नदियों के नाम। तो हम लोग तो सिंधु नदी का तो एकदम जबाने पे है, सिंधु नदी झेलम बस खत्म। क्या उधर एकदम जुबाने पे है, झेलम बस खत्म। ठीक है, झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, उसका खत्म हो गया। राम गंगा गंडक कोसी घाघरा यमुना, यमुना में भी नदियां थी के चंबल बेतवा केन, उसका भी ट्रिक बताए थे, चंबल बेतवा केन टोन सोन, उसके बाद काली करनाली, है ना, रामगंगा घाघरा कोसी गंडक दामोदर, ये सब क्या है? नदियां हैं किसकी? गंगा की। और उसी तरह ब्रह्मपुत्र की भी 6 गो नदी, मानस तीस्ता स्वर्णश्री, मानस तीस्ता स्वर्णश्री। स्वर्ण जब रहेगा तो मुद्रा आएगी, अब मुद्रा आएगा तो, मुद्रा आएगा तो धन आएगा, तो धनश्री, स्वर्णश्री धनश्री। ठीक है, स्वर्ण होगा कब? जब धन रहेगा तो धनश्री। अरे बहुत ट्रिक है। ठीक है, धन ज्यादा रहेगा, धन ज्यादा रहेगा तो कपिला के पास है ना, और वो लेके दे देगा किसको? मानस को। ले जाओ मानस, ले जाओ स्वर्ण श्री धन से। उससे तो यही है, एमटीएस का पढ़ाई करने के लिए चलो डी, लेके चलो डीके सर के पास। डीके मतलब दीपक कुमार। तो बताओ, मानस तीस्ता स्वर्णश्री, मानस तीस्ता स्वर्णश्री, लोहित धनश्री कपिला, लोहित धनश्री कपिला, लोहित धनश्री कपिला। बताओ अब तुम लोग बताओ, अब तुम लोग बताएगा। रुको, अभी नहीं, हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे जब तक। बोलो बोलो। हाँ हाँ, कहाँ से निकलती है? चेमा यालुंग डंग हिमनद से निकलती है। कितना किलोमीटर बहती है? 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। कितना? नामचा, क्या बोल रही है? 2000, फिर से बकवास कर दी ना। अब यहां से देखो, बताओ, तिब्बत के मानसरोवर झील के एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है चेमा यालुंग डंग या केमा यंग डंग या केमा यंग डंग। यहां से एक हिमनद से नदी निकलती है, नाम है इसका ब्रह्मपुत्र। लेकिन इस जगह पे नाम क्या है? तिब्बत में किस नाम से बहती है? सांगपो। कितना किलोमीटर? नामचा बरवा के पास कहां मिलती है? भारत में। ले, अरे भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा के पास से ना, नामचा बरवा के पास प्रवेश करती है ना। तो नामचा बरवा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। पहाड़वा नहीं पढ़ाए हैं ये लोग को, गधा लोग को। अरे नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोयू, मैकालू, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में एंट्री करके अरुणाचल प्रदेश को अपना देश का हिस्सा नहीं मानते हो का? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहां से एंट्री कर जाते हैं तो भारत में एंट्री कर गई। भारत में टोटल कितना बहती है? 916 किलोमीटर। अब टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। टोटल लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर हो गई। अब यहां से ये कहां पे आती है? ब्रह्मपुत्र। कहां पे गुजरती है? असम में। ठीक है, असम का जो मैप है ना, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, असम में गुजरती है। और असम में आने के बाद यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है मांजुली द्वीप। कितना किलोमीटर? 929 वर्ग किलोमीटर। अगर डिटेल्ड में कोई पूछे तो बाइट 929 किलोमीटर होता है, और कौन ऐसे ही पूछ दे 930 वर्ग किलोमीटर, 930 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जवाब लिखिएगा तो 929 वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद यहां से वो बांग्लादेश में धुबरी के पास से कहां चल जाती है? बांग्लादेश में। और किससे जाके मिल जाती है? पद्मा नदी से। और मिल के क्या बनाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है और सुंदरवन का डेल्टा बना। इस जगह पर जो बनाती है ये है मांजुली द्वीप।
कहाँ पे बनता है वो? असम में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, पूरा याद हो गया। तो चेमा यारलुंग डंग सांगपो, पूरा नाम यारलुंग सांगपो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और यहां पर ब्रह्मपुत्र। चार को नाम कौन कौन सा? चेमा यारलुंग डंग, यारलुंग सांगपो, कौन सा? यहाँ पर दिहांग, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। बस बात खत्म। और आगे कहाँ चली गई? बांग्लादेश में चली गई तो जमुना। यमुना नहीं, जमुना। यमुना नहीं बाबू, जमुना। और इस साइड से कौन सी नदी आते रहती है? यहां से गंगा। गंगा आ रही थी ना, गंगा आ रही थी, और कहाँ जाके मिल जाती है? किससे जाके मिल जाती है? किससे? डुबरी के पास किससे जाके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, इसका नाम हो जाता है जमुना, और इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब ये दोनों आके मिल जाता है तो एक नया नाम आता है, मेघना। और मेघना, ठीक है, मेघना। ठीक है, अब बताओ दाहिने साइड से कौन कौन सी नदी? दाई ओर से मानस, तिस्ता, स्वर्णश्री। मानस, तिस्ता, स्वर्णश्री। और इस साइड से लोहित, धनश्री, कपिला। लोहित, धनश्री, ठीक है। हाँ, लोहित, धनश्री, कपिला, याद रहेगा। देखा जाए बाबू, चलो एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें से देख लो। ब्रह्मपुत्र नदी एक नजर में कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, चेमा युंगडोंग हिमनद से। और तिब्बत में इसे क्या जाते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। देखो लिखा है ना, यारलुंग सांगपो। मुहाना इसका कहां पे गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में, जहां गंगा जो पद्मा से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। भारत में लंबाई देखो कैसे आके बढ़ रही है, देखो तो यहां से है ना, ये देखो, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकला, और ये मुड़ते हुए यहाँ पे सांगपो, और यहाँ से होते हुए देखो यहाँ से मुड़ जाएगा, ये वाला मुड़ जाता है, और यहाँ पे आ जाती है एक नदी, नाम क्या है उसका? अरे मानस, तिस्ता और स्वर्णश्री, वो सब नदियां इसमें आके मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र देखो, ये असम में, देखो यहाँ से एंट्री की असम में। असम में एंट्री करने के बाद इस जगह से होते हुए फिर बांग्लादेश। असम में एंट्री करने के बाद, और ये वाला इलाका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कोई दिक्कत? तो अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो गया। और देखो रूट मैप देखो, तिब्बत का ये वाला हिस्सा देखो, तिब्बत, तिब्बत, यारलुंग सांगपो, ये पूरा चीन में बहता हुआ। यहाँ पे एक डैम है, डैम से होते हुए ये क्या मिलती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से फिर कहाँ? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है। इसके यहाँ पे तो नीचे में बहती है कौन सी नदी? कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, फिर देखो बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में होते हुए ये फिर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। याद रहेगा, तिब्बत, चाइना, डैम से होते हुए फिर यहां से मुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डैम वाले चैप्टर जब डैम पढ़ाएंगे तो सारे नदी के ऊपर कौन कौन से डैम है वो सब बता दिया जाएगा। नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह नदी तीनों देश से होकर गुजरती है, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से गुजरती है। 3 देश से होकर गुजरती है, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश। 3 वो देश कौन सा है? तिब्बत। और देश देश एगो भारत, और एगो कौन सा? बांग्लादेश। भारत में तो दोनों आ जाता है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में, भारत में दिहांग के नाम से या सिहांग के नाम से। बताया आप लोग को, सियांग या दिहांग कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। असम में कौन सा? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना। अब ये बता दिए थे आप लोग को, तो आप बता दिए पहले से। दाएं तट से सहायक नदी कौन सी आती है? सुबनश्री, कामेग, मानस, संकोश और तीस्ता। और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। ठीक है, तीस्ता कहाँ जाके मिलती है? बांग्लादेश। तो आपको 3 को नाम याद रखना है, मानस, तीस्ता, सुवर्णश्री। मानस, तीस्ता, सुवर्णश्री। कहां से? दाएं से। मानस, तीस्ता, सुवर्णश्री। क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी, बस खत्म, बस। मानस, तीस्ता, सुवर्णश्री। इसमें क्या बोलेंगे? लोहित, दिहांग और कपिला। लोहित, दिहांग और सॉरी, लोहित, धनश्री, कपिला। लोहित, धनश्री, दिबांग। दिबांग बोलो, कहां पे? बाएं तट से आके मिलती है। लोहित, इसे खून की नदी भी कहते हैं, रेड कलर की होती है, रेड कलर की खून की नदी। ठीक है, लोहित। और धनश्री, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग एगो कोपिली। कोपिली बोलो चाहे कपिला। ठीक है, कोपिली चाहे कपिला। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
असम में इसी नदी पर मांजुली द्वीप है स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसे असम का एक जिला भी घोषित किया गया है। हम आपको पहले ही बताए कि असम का जिला घोषित कर दिया गया। असम में भारत में प्रवेश करती है यह नदी तिब्बत से बहते हुए नामचा बरवा पर्वत के पास एक तीव्र यू टर्न लेती है, और यहाँ पर यांग्याप दर्रे से, कौन सा यांग्याप दर्रा, यहाँ पे दर्रा, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते में भारत में प्रवेश करती है। पानी की मात्रा अगर देखी जाए तो भारत में आयतन के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। आयतन सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे ज्यादा अगर किसी का पानी है, किसका है, ब्रह्मपुत्र का है। मानसून के समय में इसमें पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे असम में भयानक बाढ़ आती है, इसलिए इसे असम का शोक भी कहते हैं। असम का शोक किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। बताए थे आप लोगों को। अब बिहार का शोक कोसी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर। लेकिन अभी बंगाल में बहुउद्देशीय परियोजना हो गई है, जिसके वजह से अभी बंगाल में शोक मतलब दामोदर नदी का शोक उतना ज्यादा नहीं आता। उसके साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवे 2, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में इसी नदी पर सादिया में धुबरी के पास बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, नेशनल वाटरवे 2 बना है, नेशनल वाटरवे धुबरी के पास असम में। मुख्य विशेषता क्या है, बाढ़ के समय समस्या होती है, इस नदी में भयंकर बाढ़ आती है, जिसमें असम राज्य अपार जन की हानि होती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पे है, मांजुली द्वीप पे। 929 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, दिसपुर और धुबरी। ठीक है, ये सब असम के पास पास है। तो दिसपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और धुबरी, ठीक है, इसके आसपास में। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, वाराणसी, काशी, वाराणसी मतलब बनारस, बनारस, काशी, कलकत्ता, ये सब किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, सॉरी गंगा नदी के किनारे। कलकत्ता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। प्रयागराज किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, आया समझ में। शॉर्ट ट्रिक से देखो, याद रखना है। सापू, सापू तू हमरा के फोन काहे ना कैलो, शॉर्ट ट्रिक याद करके रखो। सापू तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र असम, जमुना बांग्लादेश, पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी। शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है सापू तिब्बत, ठीक है, सापू तिब्बत, सापू तिब्बत, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, सापू तिब्बत, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र असम, जमुना बांग्लादेश। सापू बांग्लादेश, दिहांग जमुना, ब्रह्मपुत्र असम। इस तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तिब्बत में बह रहा है तो सापू, और अरुणाचल प्रदेश में बह रहा है तो दिहांग, असम में बह रहा है तो ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में चला गया तो जमुना। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है। चलो अब देखते हैं किसके बारे में, वो दक्षिण भारत की नदियां। ब्रह्मपुत्र समझ में आ गया, ब्रह्मपुत्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो एक बार शुरू से सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। रेडी हैं, रेडी है सभी, कोई नहीं रेडी है। सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी के ऊपर ही क्या बना है, रेलवे आर्क ब्रिज, जो 359 मीटर क्या है, ऊंचा है, एक आईफल टावर से भी ज्यादा। ठीक है, सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और संगे खबाब झरने से निकलती है। संगे खबाब झरना है ना, संगे खबाब, उसकी 5 गो सहायक नदियां हैं, सब अलग अलग जगहों से निकलती है। सतलज नदी कहां से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है, वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये खत्म बान, ये क्या बनाती है, मैदान भी बनाती है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा मैदान किसका है, गंगा नदी का मैदान है। अच्छा, गंगा नदी निकलती नहीं, गंगा नदी बनती है, देवप्रयाग से बनती है। देवप्रयाग से होते हुए वो देहरादून होते हुए कहां पे आती है, मैदानी हिस्सों में प्रवेश करती है। मैदानी से होते हुए कहां कहां पे आती है, कहां कहां पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। 5 जगहों से ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल में आते हुए वो ये फरक्का बांध से वो होते हुए कहां चल जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, 2525 किलोमीटर होती है। ठीक है, और कौन कौन सा प्रयाग है, 5 गो प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। संतोपत हिमानी से 2 गो नदी निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, जो आके मिलती है उसको नंद प्रयाग में मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग के बाद आगे बढ़ती है अलकनंदा, इधर से आती है
नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आके मिलती है, फिर पिंडार नदी आती है और कर्ण प्रयाग में आके मिलती है, फिर मंदाकिनी नदी आती है, कहाँ पे मिलती है, रुद्र प्रयाग में मिलती है, फिर भागीरथी नदी आती है, वो भागीरथी नदी और उसी जगह पर और एगो नदी है विलांगना नदी। इन दोनों नदियों के बीच में एगो क्या बनाया गया है, बांध। नाम क्या है, टिहरी बांध। कौन सा बांध? वाह, तुम लोग को तो याद है, सब याद है तुम लोग को, बहुत सुंदर, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खुश है एकदम, बहुत खतरनाक तुम लोग याद किया। अच्छा दूसरा, अब आते हैं किसमें, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी हो सकती थी अगर भारत में बहती तो, क्योंकि इसका लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर बहती है। ये जब निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है तो इसका नाम हो जाता है यारलुंग चेमा यारलुंग डंग। तिब्बत में बहती है तो यारलुंग सांगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में घूमती है तो दिहांग सिहांग, दिहांग सिहांग। उसके बाद आगे जब आती है कहां पे, ब्रह्मपुत्र, कहां पे, असम, और धुबरी के पास से ये चल जाती है कहां पे, बांग्लादेश में, नाम हो जाता है जमुना। समझ में आया? अब फिर जाके किससे मिल जाती है, पद्मा से। जब दो नदी आपस में आके मिल जाती है तो आगे बढ़ती है तो नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, तो एक्चुअली में ध्यान से सुनो, तो सुंदरवन का डेल्टा बनाया कौन नदी, मेघना नदी बनाया, नहीं बनाया। अरे भाई पद्मा और कौन सा, ब्रह्मपुत्र जब आके मिल जा रही है तो सब बोलता है क्या चीज, कि भाई वही नदी क्या बना दे रही है, डेल्टा बना दे रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो दोनों मिलके मेघना बना रही है। यानी कि मेघना नदी फिर आपस में जाके ऐसे क्या हो जा रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में बट जा रही है, और वो उसका जो मिट्टी है वो मिट्टी पूरा का पूरा एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, लेकिन आप लोग के एग्जाम के वजह से आप लोग एग्जाम में पद्मा और क्या लिखना, ब्रह्मपुत्र यानी जमुना, पद्मा और जमुना। ठीक है, और अगर भारत के रिलेटेड अगर देख लिया जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी के ऊपर एक द्वीप है, नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे हैं, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ऐसे ही याद रखना है, मानता है ना, तोड़ ले। चलो आगे देखो, दक्षिण भारत की नदियां, क्या देखते हैं बाबू, दक्षिण भारत। देखो, नर्मदा नदी के उत्तर साइड में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर भारत की नदियां हैं। नर्मदा नदी के नीचे जो नदियां हैं वो सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 5 गुना। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो लग रहा है मंत्र पढ़ रहे हैं हम। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी मत लिखो, हम हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर में 3 को नदी के बारे में बताओ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पुत्रा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, पूरा हो गया, पूरा भारत में नदियां यही है। सबसे बड़ी बड़ी नदी तो यही है ना, और छोटकी छोटकी लूनी नदी, गगर नदी, टेम्स नदी, वो नदी, वो नदी है, वो लोग तो छोटकी छोटकी है, वो लोग यही निकली बस डूब गई, खत्म, छोटकी छोटकी नदी, उसको क्या बोलेंगे, थुचुक थुचुक नदी। चलो बोलो, शुरू से पूरा भारत में सबसे बड़ी बड़ी नदियों के नाम बताओ तो। सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हो गया, नर्मदा, ताप्ती, और एगो नदी है महानदी, कौन सी, महानदी बहुत ही अच्छी नदी है, बहुत सुंदर नदी। कहाँ पे बढ़ती है, उड़ीसा में, कहाँ पे। ठीक है, तब 5 गो बड़का बड़का नदी का नाम याद हो गया, 6, 3, 9। ठीक है, अब चलो देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। मुख्य विशेषता क्या है, उत्तर भारत की नदियों की तुलना में पानी का स्रोत, ये नदियां बर्फ से ढके पहाड़ों से नहीं मिलती है। जो देखो, चाहे आप सिंधु नदी बोलो, चाहे गंगा नदी, चाहे बोलो ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब के सब किसी ना किसी हिमनद से निकल रहे थे ना, क्योंकि उत्तर साइड में पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ है।
तब पहाड़ में है तो हिमनद रहता है, हिमनद जब गलेगा तो क्या निकलेगा, पानी उसके पूरे, तो वो नदी निकलती है। लेकिन इसका स्रोत जो है कहाँ का, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत की नदियों का जो स्रोत है वो बर्फ से निकलता नहीं है। यह साल भर बर्फ पिघलने पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पे साल भर बर्फ जो पिघलेगा उसका पानी से नहीं मिलता। ये इसका स्रोत तब सर कैसे है, तो भूमिगत जल के द्वारा भी होता है, और कुछ कुछ पहाड़ों के ऊपर क्या रहते हैं, मतलब कि पहाड़ों से पानी हमेशा गिरते रहते हैं, तो जो बारिश होता है ना, बारिश, उस बारिश के पानी की वजह से ही लोग का पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बारिश के पानी की वजह से। यह नदियां सदावाहिनी नहीं है, दक्षिण भारत की नदियां सदावाहिनी नहीं है। अब दक्षिण भारत में कौन आती है, लूनी नदी भी आती है। लूनी नदी सदावाहिनी, सदावाहिनी नदी किसको कहेंगे, जो साल भर बहता। वर्षा काल में यह पानी पूरी तरह से भर जाता है और अन्य मौसमों में पतली हो जाती है और सूख जाती है। पतली होने का मतलब है इसका पानी थोड़ा सा सूख जाता है, लेकिन गंगा नदी का पानी को बोलोगे सूख जाओ, नहीं सूखेगा, गर्मी में नहीं सूखेगा। लेकिन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब नदियों का पानी थोड़ा थोड़ा सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं कि गिरे तो बड़ा, गिरोगे तो अंदर जाओगे, लेकिन कौन कौन लूनी नदी में अगर गिरोगे ना तो मुंह चपाट हो जाएगा, नीचे पत्थर है, पत्थर रहता है। सोचोगे कि डाइव मार के जाके धाम से गिरेगा, धड़ाम से। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वहां पे पानी सूख गया है तो चले बेटा गिरे, तुम्हें चपाट हो जाओगे। तो देखो इसमें सिंचाई क्या होता है, सुनो ध्यान से, सिंचाई कैसे होती है। सिंचाई, इन नदियों में वर्ष भर सिंचाई नहीं की जा सकती है। यातायात और बिजली, यह नदियां ऊंचे नीचे भूभाग में तीव्र गति से बहती है, इसलिए यहाँ पे नाव चलाने योग्य नहीं है, परंतु जल विद्युत उत्पादन के लिए यह काफी उपयुक्त तो होती है। ये सब नदियां देख रहे हो, नदी देख रहे हो, यहाँ पे नदीय तंत्र है, बहुत सारा नदी है। ठीक है, ये पूरा नदी तंत्र। आयु और कटाव क्या होता है, यह नदियां हिमालय से पुरानी है। यह नदियां क्या है, हिमालय से पुरानी, इसकी आयु बहुत ज्यादा है, बहुत पुरानी है ये सब नदियां। और इसका अपना कटाव के आधार तल पे को प्राप्त किया जाता है, इसलिए अब इनका अपक्षरण कटाव ना होके बराबर नगण्य हो गया है, मतलब अब उतना ज्यादा कटाव नहीं करती है। जितना हिमनद, जितना गंगा नदी कटाव करती है उतना ये सब नदियां कटाव नहीं करती है, बिकॉज बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत ही बूढ़ा हो चुकी है। बूढ़ा नदी, बूढ़ा बूढ़ा लोग कटाव कर पाता है, बूढ़ा लोग काट पाता है दांते। अच्छा देखो, नदियों का वर्गीकरण अगर करते हैं, सुनो ध्यान से, नदियों का अगर वर्गीकरण करते हैं तो दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। और वहां पे नदी कहाँ पे गिर रही थी, उत्तर भारत में अरब सागर में एक नदी गिर रही थी, बाकी सब नदियां कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ दक्षिण भारत में अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। समझ में आया। मूल विशेषताएं क्या है देखो तो, ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, विशेषता याद रखना। ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से, अब आप लोग बोलोगे सर पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है, अरे बाबू पश्चिमी घाट नहीं बताए थे क्या तुम लोग को, बोलो हाँ या ना, बताए थे कि नहीं। पश्चिमी घाट किधर है, भारत के किस साइड में है, पश्चिम साइड में है। ये भारत का दक्षिण भारत हो गया। ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिमी घाट। ये वाला, ये वाला कौन हो गया, पूर्वी घाट। तो यहाँ पश्चिमी घाट से निकलते हुए, निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर भी बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर भी बहती है, और पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों नदियां कहां बहती हैं, पश्चिम, इधर पूरब की ओर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती। ठीक है, और एगो नदी महानदी, महानदी किधर बहती है, इस साइड बहती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य मुख्य चार नदियां कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और दूगो नदी, मुख्य मुख्य नदी जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। तो सबसे पहले दूगो खत्म कर लेते हैं, नर्मदा और ताप्ती, उसके बाद आज का क्लास ऑफ कर देंगे। नहीं समझ में आया, हम जानते हैं आप लोग के दिमाग में कितना घुसेगा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसके बाद अगर पढ़ाएंगे ना, हाई हाई चार को पढ़ाएंगे ना, दिमाग में घुस भी नहीं करेगा, बाग इतना नदियों के बारे में कौन याद रखता है। और हम कहीं ना कहीं सुने हैं, इतना कौन पढ़ाई करता है, बेटा अभी नहीं ना पता चल रहा है, बाद में पता चलेगा। कोई सुनते हुए हमको मिला, ठीक है ना, कोई यहां से गया है और कोई दूसरा कोई सुना है, और वो सुन के मेरे को बोला है। ठीक है, तो वो सुनते हुए वो मेरे को बोला है कि पढ़ाई करके क्या फायदा है, इतना पढ़ाई करके क्या फायदा है, पढ़ाई करना है ठीक है, लेकिन इतना पढ़ाई करके क्या फायदा है।
जिस दिन पकड़ में आ गया, मेरे कानों तक आ गया ना, उनको तो बताएंगे पढ़ाई करके, ऐसे धर के मुंह ऐसे देख, पढ़ाई करके क्या फायदा है। नदियों के बारे में जान रहे हो, पर्वतों के बारे में जान रहे हो, झीलों के बारे में जान रहे हो, आगे कुआं के बारे में जानोगे। ठीक है। ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये तीव्रगामी होती है, बहुत तेज से बहने वाली नदी होती है और अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। क्या ये लोग डेल्टा बनाती है? याद करिए, आज से 50 करोड़ साल पहले हम आपको एक बात बताए थे। याद करिए, हम आपको एक बात बताए थे, याद करिएगा। देखो अभी याद होगा तुम लोगों को। हम बोले थे कि जिस जगह पे दोनों साइड में पहाड़ होगा, जिस जगह पे दोनों साइड में पहाड़ होगा और नदी इस पहाड़ से निकलते हुए जाती है, तो ये जगह और ये जगह इस मिट्टी को रोक लेती है, जिसके वजह से ये डेल्टा नहीं बना पाती है। याद करिए, बताए थे। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बिकॉज ये कोमल चट्टानों को काट कर आगे बढ़ी है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? कोमल चट्टानों को काट कर आगे बढ़ी हैं। जहां पे पहाड़ से, दो गो पहाड़ से होते हुए अगर कोई नदी निकला तो वो डेल्टा नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? एस्चुरी बनाएगा। याद करिए, बताए थे 50 करोड़ साल पहले। कितना करोड़? 50 करोड़, 7 करोड़। देखो यहां पर, इधर है, इधर है। आपको हम बताए थे कि ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट रेगुलर है, लेकिन इरेगुलर कौन है? ये तो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट तो कैसे टूटा फूटा है बीच बीच में। यहां से जब नदी निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। कौन सी? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत। अब नासिक कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। हम अपनी आंखों से देखे हैं, इसीलिए हम बचपन मतलब देखे थे, अभी भी याद है कि भाई वो त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलते हुए गोदावरी नदी यहां से निकलती है और ये क्या बनाती है? एक तरफ में देखो तो थोड़ा गैप है ना, और एक तरफ में गैप नहीं है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ से निकलेगी तो डेल्टा बनाएगी, सॉरी एस्चुरी बनाएगी। और पहाड़ जहां पे नहीं है तो क्या बनाएगा? डेल्टा। गंगा नदी का डेल्टा बनाने का कारण क्या है? कि यहाँ पे पहाड़ नहीं है। समझ में आया? अच्छा, आप लोग ये बात थोड़ा सा गौर किए, क्या पता आप लोग को गौर किए कि नहीं किए, चाहे गंगा नदी हो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, ये दोनों की दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होते हुए ही आके गुजर रही। ऐसा कहे सर? वो उस साइड काहे नहीं चल गई? मतलब ये ऊपर साइड में क्यों नहीं चली गई? हाँ, उस साइड क्या है? पूरा पहाड़ है। तब पहाड़ों को नदी पार करके ऊपर थोड़ी जा पाएगी कि हम तुमको पार करके चल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जा पाएगी? नहीं। अब गंगा नदी के आस पास में कोई पहाड़ है ही नहीं। बताओ ना, उत्तर प्रदेश के पास से कोई पहाड़ है? नहीं है, वो तो उत्तर साइड में। तो वो पहाड़वा को पार करके थोड़ी उधर चल जाएगी, वो तो जाएगी तो भाई नीचे ही ना, क्योंकि ढलाव के अनुसार ही नदी क्या होती है? बहती है ना। तो बताओ, अगर मान लो ये उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर लाइन है, अगर यहां से गंगा नदी जा रही है तो इसके इस साइड में तो पूरा पहाड़ है, तो ये पहाड़ क्या करेगा? नदी को इसी साइड में धकेलेगा। समझ में आया? अब लेकिन बात आ गई दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ से नदी कहां जाएगी? इसी साइड जाएगी, इस साइड ही ज्यादा बहेगी। क्यों बोलो तो? क्योंकि ये पहाड़ बहुत ही मतलब ऊंचा ऊंचा है, और यहाँ पे पहाड़वा थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया, नीचे है, लेकिन पहाड़ है। ये पूर्वी घाट है और ये क्या है? पश्चिमी घाट। तो यहां से जो नदी बह रही है, ये नर्मदा नदी, ये भी कई करोड़ सालों से इसको काट रही है, काटते काटते आगे बढ़ी है। उसके बाद ताप्ती नदी भी इसी तरह कई पहाड़ को काट के बढ़ी हुई है। ठीक है। ऊपर है विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, बताए थे ना। विंध्याचल सतपुड़ा अजंता, विंध्याचल सतपुड़ा अजंता, उसके बीच से निकलती है। तो नदियों का काम है कि कोमल चट्टानों को काट दे और कठोर चट्टानों को रख दे। जब भी कठोर चट्टानों को रख देता है तो इस तरीके का एक वी आकार की घाटी बन जाता है। वी आकार की घाटी है तो ना, वी आकार की घाटी। समझ में आया? समझ में आया क्यों एस्चुरी बना रहा है? समझ में आया? तो गोदावरी नदी क्या बनाती है? डेल्टा और एस्चुरी दोनों, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ओनली फॉर एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मुख्य नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही, सरस्वती। शर्मा गई गदई कहेंगी, माही तो नदी है, तुम ही बह जा। बोलो कौन कौन सा? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती।
नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ठीक है, माही और साबरमती ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। बाकी नर्मदा और ताप्ती थोड़े सा इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा क्या है, कम कम है। छोटी छोटी नदियां है। छोटी बवनी इधर देखो, छोटी बवनी भागती है उधर उधर। नर्मदा नदी, बस इतना पढ़ा दे, उसके बाद छोड़ देते हैं। नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? महाकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी के एक तालाब से निकलती है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी के एक तालाब से निकलती है। यह सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर जाती है। ये इस साइड बहती है। तुम लोग को लगता होगा कि यही तो पूरब है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, देखो है इधर देख, उद्गम देखो तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, नाम क्या है? महाकाल पर्वत। महाकाल पर्वत में एगो पहाड़ी है, नाम क्या है? अमरकंटक। देखो ये पर्वत है, पर्वत में कौन है? एगो पहाड़ी है, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से एक तालाब से निकलती है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और प्रवाह मार्ग कहां पर है? ये सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है। सुनो, अब रिफ्ट वैली किसको कहते हैं, ध्यान से समझ लो। रिफ्ट वैली काम आएगा। दो गो पहाड़ है, दो गो नहीं, एक ही गो पहाड़ है, पूरा एक ही गो। देखो ऐसे एगो दुगो, एक ही वो पहाड़ है। ये पहले देखो एक ही वो पहाड़ था, ठीक है। अब ये नदी जब इसके बीच से गई है ना, तो एगो पहाड़ इधर हो गया, एगो पहाड़ इधर हो गया, इसको काट के आगे बढ़ी है, ठीक है। तो जब इसके अंदर से बढ़ी है ना, जब दो पहाड़ों के बीच से एक नदी गुजर जाती है, दो पहाड़ों के बीच से नदी गुजर जाती है, लेकिन पहाड़ की उतनी ऊंचाई नहीं होती है, तो वो क्या बनाती है? रिफ्ट वैली, यानी घाटी बनाती है, भ्रंश घाटी। समझ में आया? दो पहाड़ों के बीच में गांव बस गया तो घाटी, वी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, लेकिन यू आकार की घाटी, नुनाटक, हिमनत, ऐसा है ना, बनता है ना। उसी तरीके से दूगो पहाड़ था, दूगो पहाड़ नहीं थे, एक ही वो पहाड़ था। एगो पहाड़ के वजह से क्या हुआ, क्या हुआ कि इसमें दरारें पड़ गई, दरार। और दरारें पड़ने के वजह से दूगो पहाड़ अचानक से नीचे चला गया। ये दोनों पहाड़ ना अचानक से नीचे चला गया। तो जो बीच वाला पहाड़ होगा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? आप ही लोग थोड़ा सा सोच के देखो कि ये दूगो पहाड़ है, बीच में भी पहाड़ है, लेकिन इसके इन दोनों के और इन दोनों के बीच में ना दरार पड़ गया, और दरार पड़ने की वजह से ये वाला जो पहाड़ था नीचे चला गया। तो ऊपर में जो पहाड़ निकलेगा ना, उसको जो बीच से पहाड़ ऊपर की तरफ निकलेगा उसको कहेंगे गुटका पर्वत। कौन सा पर्वत? हाँ, उसको क्या कहते हैं? गुटका पर्वत कहते हैं। अब सुनो, ये दो कंडीशन हो सकते हैं कि नहीं, या तो दोनों पहाड़ नीचे चले जाए, बीच वाला पहाड़ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, तो गुटका पर्वत। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पहाड़ में से ये ऐसे का ऐसे ही रहे, लेकिन बीच वाला हिस्सा कहां चल जाए? नीचे। तब बताओ उस जगह से नदी आराम से बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी? तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। अगर वो पहाड़ बीच वाला हिस्सा नीचे चला गया तो भ्रंश घाटी, और ऊपर उठ गया तो गुटका पर्वत। समझ में आया? उफ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो बाबू। देखो तो, यहां से अगर ये मान लो कि ये ए पहाड़ है, ये बी, ये सी पहाड़ है, और ये बी पहाड़ है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे दरार पड़ गया ये दोनों पे, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या हो सकता है? नीचे जा सकता है, तो ये पहाड़ वहां ऊपर ऑटोमेटिक उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाएगा? गुटका पर्वत। और अगर ये नीचे दब गया तो ऐसे चला गया तो भ्रंश घाटी। ऐसी में नदी बह गई तो नर्मदा नदी कैसे बहती है? भ्रंश घाटी होते हुए बहती है पूरब से पश्चिम। कोई दिक्कत? उसके बाद अंत में भौरोच के निकट खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी एवं प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी। नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है, ठीक है। यह नर्मदा में बाईं ओर से मिलती है और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम, इसका देखो होशंगाबाद का भी नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम जिले में नर्मदा से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1300 किलोमीटर है। तो नर्मदा नदी की लंबाई 1300 किलोमीटर। कहां से निकलती है? महाकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कैसे बहती है?
पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, भड़ौच के पास जाकर कहां गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी कहां पर है, अरब सागर। कोई दिक्कत है, नर्मदा नदी खत्म। यहाँ पे हम फोटो लगा दिए हैं, फ्रांस घाटी भी समझा दिए। अब इसके बाद फोटो से आप देख के समझ सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हट जाते हैं, ले लिए, चलो बहुत बढ़िया। कितना किलोमीटर बाबू, बताओ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। दक्षिण भारत की नदियों को हम लोग कितने हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं, दो। अरब सागर में गिरने वाली नदी और नर्मदा नदी की सहायक नदी के एक नाम तवा नदी। कौन सी नदी, तवा, याद रहेगा। कितना किलोमीटर बहती है, कहां से निकलती है, हाँ, महाकाल पर्वत, महाकाल पर्वत से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए कहा, भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर से मिल जाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बन। और कौन सी घाटी में बहती है, भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी की रिफ्ट वैली, फ्रांस घाटी। कौन सी घाटी, फ्रांस। ठीक है, समझ में आ गया, नर्मदा। इसके बाद पढ़ेंगे ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।